यशस्वीतेचा वेक्टर पॅटर्न IIT JEE मेन्स 2024 मध्ये 10 पैकी 4 विद्यार्थी सिलेक्ट. हायेस्ट सिलेक्शन पर्सेंटेज देणारी अकॅडमी म्हणजेच वेक्टर अकॅडमी. आम्ही देतो निकालाची हमी. Today we have with us Saad, who cleared the JEE Mains Exam 2024 and going to appear for the JEE Advance. So, could you please introduce yourself? So, hello everyone. My name is Mohammad Saad Zubair Tazi, and I live in Satara only, and I have cleared JEE 2024 with 97 percentile. Okay. तो आपका कैसा मतलब 3 सब्जेक्ट थे ना JEE के लिए? Yes. तो 3 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे आपको? बेसिकली फिजिक्स में मेरे 98 परसेंटाइल आए थे, केमिस्ट्री में थोड़ा वीक था इसलिए 74, और मैथ्स में 99 आए थे. अच्छा. आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी. और क्या करते हैं? मेरे पापा बेसिकली एक बिजनेसमैन है और मम्मी हाउसवाइफ है. हाउसवाइफ. ठीक है. तो आपने फिर JEE अभी 2024 में दिया है, तो आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उसका? मैंने 10th के बाद ही स्टार्ट किया था वेक्टर एकेडमी से. वेक्टर एकेडमी. तो आप कॉलेज नहीं जाते थे? मैं एक्सटर्नल में भरा था कॉलेज, पूरा टाइम एकेडमी. 11-12 दोनों ईयर में आप एक्सटर्नल थे. ओके. तो आपका क्या शेड्यूल था, मतलब दिन में आप कितने घंटे एग्जाम का प्रिपरेशन करते थे? जैसे दिन में मतलब मॉर्निंग में मैं 6 बजे से लेकर बेसिकली 1 घंटा उसमें मेरे को मतलब चाय पानी नाश्ता मिल जाता था, और फिर बाकी 9 बजे तक मैं JEE की तैयारी करता था. फिर 10 से 5 बजे तक हमारी एकेडमी रहती थी. फिर 5 के बाद घर आके वापस से सेल्फ स्टडी. और एकेडमी का भी शेड्यूल, सुबह में हमारे क्लासेस होते थे, लेक्चर्स होते थे, उसमें भी पहले बोर्ड का सिखाएगा हमको, फिर बाद में जब बोर्ड का खत्म हो जाएगा फिर उसमें डीपली जाके फिर JEE के सिखाते थे. और फिर बाद में ब्रेक के बाद स्टडी सेशन होता था. फिर शाम में हमारे टेस्ट होते थे, जो सुबह पढ़ाए उस पर टेस्ट तुरंत. तो बोर्ड का जो प्रिपरेशन था और JEE का प्रिपरेशन था, तो दोनों साथ में करते थे या उसके लिए पूरा अलग सा शेड्यूल था, या फिर JEE का पूरा अलग से सिलेबस देते थे? नहीं, बोर्ड का मैं सिर्फ जो कितना क्लास में कराते थे उतना ही करता था, घर आके पूरा JEE करता. JEE. और जो आपने अकेडमी ज्वाइन किया था, तो आपने कब डिसाइड किया कि अकेडमी ज्वाइन करना है, या फिर कौन सी अकेडमी ज्वाइन करना है, कैसे डिसाइड किया? उसे 10th के बाद हमारा मतलब हमारे दोस्त का पूरा डिस्कशन चल रहा था कि एकेडमी लगानी है, कॉलेज लगाना है. तो फिर हमने थोड़ा मतलब जो मेरे सीनियर्स है उनको मैंने रिफर किया. उन्होंने कहा कि एकेडमी अच्छी है, क्योंकि कॉलेज इतने मतलब अच्छे नहीं थे. मतलब सिखाना भी उनका थोड़ा ठीक ठाक ही था, और इतना भी डिसिप्लिन नहीं था मतलब कॉलेज में, जो मेन फैक्टर था वो. इसलिए मैंने एकेडमी ज्वाइन की. और ये मेरे बहन का सजेशन था वेक्टर एकेडमी का. वेक्टर एकेडमी का. अच्छा. तो आपको अभी अपने वेक्टर एकेडमी से ही पूरा 2 साल किया है, तो उसका क्या टाइम था, मतलब पूरा दिन का था या 2-3 घंटे ही करते थे? नहीं, फुल टाइम, पूरा दिन था. क्या 10 से 5, सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक पूरा हुआ. तो आप मतलब पूरा शेड्यूल कैसा था आपका, क्या करिकुलम था जो पूरा सिखाते थे वेक्टर एकेडमी में? मतलब वहाँ पे अभी फैकल्टी अच्छे थे वहाँ पे, मतलब बेसिकली. तो नहीं मतलब आप बोले कि 10 से 5 बजे तक आप वेक्टर एकेडमी में थे, तो आपका क्या शेड्यूल था, मतलब 10 बजे से 5 बजे तक? मॉर्निंग में सेशन होते थे, फिर ब्रेक के बाद थोड़ा स्टडी होता था, मतलब वो जो सिखाया उस पे वापस से तुम रिवीजन कर सको, और शाम में तुरंत टेस्ट. उसके बाद तुरंत चेकिंग होके फिर जो आपके डाउट्स हो गए मतलब टेस्ट को लेके वो क्लियर कर सकते थे. ओके. अगर आपको कम मार्क्स आए या फिर डिफिकल्ट गया एग्जाम, नहीं समझ आया कुछ भी, तो आप क्या मतलब कैसे स्टडी करते थे उसका, या फिर से लेक्चर लेने के लिए बोलते थे, या फिर स्टूडेंट मतलब टीचर को जाके बताते थे कि नहीं समझ आया है, या फिर से वो आपको सपोर्ट करते थे, फिर से पढ़ाते थे? हाँ, मतलब अभी जो डाउट होगा, अगर मतलब ज्यादा डाउट हो गए तो फिर टीचर लेते थे, तो थोड़े से डाउट हो गए तो मैं मेरा घर पे सेल्फ स्टडी करके वो क्लियर करता था. मतलब जो कॉन्सेप्ट में मैं पीछे पढ़ रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट वापस रिवीज करता था. तो दिन में आपका कितना घंटा स्टडी होता था एक्चुअल JEE के लिए? वैसे मैंने काउंट तो नहीं किया, फिर भी 7 आवर्स पर डे. शायद से. ओके. पता नहीं, मतलब रफली. और फिर आप बोर्ड एग्जाम के लिए कितना घंटा देते थे?
बोर्ड एग्जाम में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब ऐसा जो मतलब क्लास में जितना सिखाया जाता था उतने थे, ज़्यादा मतलब ऐसा ये नहीं। तो इसका सिलेबस सेम होता है या डिफरेंट होता है JEE का और बोर्ड का? नहीं, बहुत डिफरेंट होता है, बहुत फर्क है। डिफरेंट होता है। यस, मतलब ऐसा हो गया, जमीन आसमान का फर्क आता है उसमें। और फिर आपका कोई टेस्ट कैसे होते थे आपके? टेस्ट हमारे और मतलब वीकली होते थे सब्जेक्ट वाइज, और जेई के 1 महीना पहले हमारे मॉक टेस्ट हुए थे, लगभग 26 मॉक टेस्ट हुए थे रोज। सुबह में होता था हमारा, ऑनलाइन होता था सुबह में, और शाम में ऑफलाइन होता था टेस्ट। ओके, शाम में मतलब 5 बजे से पहले ही ऑफलाइन देते थे। हाँ। तो स्टडी रूम वगैरह कुछ था आपका, मतलब कैसा एनवायरनमेंट था? हाँ, अभी कॉलेज जाते तो वहाँ का एनवायरनमेंट आपको पता है कैसा होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर नहीं होता दिन भर स्टडी, जाते हैं 6 घंटे जाते हैं लेकिन 2-3 घंटा ही होता है ऐसा। तो आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा था एकेडमी में? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, मतलब स्टडी के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो परफेक्ट एनवायरनमेंट रहता था। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चे दंगा करते हैं ना, तो मुझे वैसे फैसिलिटी, मतलब क्या बोलते हैं, मुझे छूट दी थी उतनी कि मैं चाहे तो स्टडी में क्लास में कर सकता हूँ, या फिर घर पे जाके भी कर सकता हूँ, या फिर एक अलग क्लासरूम में कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलर आपको ही ऐसा छूट दिया था या फिर सारे बच्चों को दिया था कि घर पे जाके स्टडी कर सकते हैं? ऐसे मेरे परफॉर्मेंस देख के थोड़ी सी। अच्छा, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा था इसलिए आपको दिया था। अच्छा, तो आपका घर पे स्टडी हो जाता था? कभी कभी घर पे मन नहीं लगता तो क्लास में जाता, कभी क्लास में मन लगता तो घर पे आ जाता। तो कैसे पढ़ाते थे वेक्टर एकेडमी में आपको? जैसे फैकल्टीज बहुत अच्छी थी, भोसले सर थे, भोसले मैम थे, और सीमा मिस, खत्री सर, साक्षी मिस, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। जो पढ़ाते थे उस पर बस फोकस कर दिया, फिर वो कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बैठ जाता था दिमाग में, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता था, और थोड़ा प्रैक्टिस से फिर वो परफेक्ट हो जाता था। अच्छा, और कितने सब्जेक्ट थे आपने लगाया था, कितने सब्जेक्ट के लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, तीनों के लिए लगाया था। तो आप अगर जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो 10th हो गया है उनका, या फिर अभी 12th हो गया है लेकिन वो JEE का स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे या फिर क्या गाइडेंस दोगे कि ऐसे स्टडी करना चाहिए, इतने घंटे देने चाहिए? क्या सजेस्ट करोगे? घंटे कितने देने चाहिए वो तो ऐसा मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन स्टडी होनी चाहिए, मतलब सेल्फ स्टडी भी चाहिए उसमें तुम्हारी, और जो क्लास में सिखाते हैं उस पर भी आप ध्यान दोगे तो भी हो जाएगा। रिवीजन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए बस। तो आपका रिवीजन होता था एकेडमी में? हाँ, स्टडी सेशन था, वो रिवीजन के लिए बस पूरा रिवाइज करके हो जाता था। और घर पे आके थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट अगर तुम देख सकते हो थोड़े रेफरेंस बुक से तो भी ठीक है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब एक बार रिवीजन हो गया तो मतलब आप एग्जाम दे सकते हो, या कितनी बार रिवीजन करना चाहिए एग्जाम के पहले? रिवीजन शायद एग्जाम के 1 महीने पहले तक आप रिवीजन ही करो, मतलब जब आपका सिलेबस खत्म हुआ तो एग्जाम के 1 महीने पहले तक रिवीजन करो, फिर लास्ट के 1 महीना पूरा मॉक टेस्ट ले लो। अच्छा, वो बेटर रहता है। तो आप जो एकेडमी ज्वाइन किए थे वहाँ पे आपका रिवीजन लेते थे या आपको खुद करना पड़ता था घर पे जाके? नहीं, लेते थे, रिवीजन लेते थे, और कभी कभी क्वेश्चंस भी लेते थे, मतलब उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेते थे। तो टीचर कैसे स्ट्रिक्ट थे, अच्छे थे? मतलब strict आप भी थे बोले और अच्छे भी आपको सूट दिया था कि आप घर पे भी जा सकते हैं, तो स्ट्रिक्ट थे या कैसे, मतलब चिल थे? सब दोनों भी बोले, स्ट्रिक्ट भी थे और अच्छे भी थे। ऐसे मतलब अगर कोई पनिशमेंट, मतलब कोई गलती की हो या होमवर्क ना किया हो या फिर मॉक टेस्ट में कम मार्क आए हो तो भी पनिशमेंट तो देते थे, और ऐसा नहीं किया कि पनिशमेंट, अलग अलग टाइप के पनिशमेंट रहते। हमारे भोसले सर बहुत इनोवेटिव टाइप के इंसान है। पनिशमेंट लेकिन क्यों मिलती थी आपको? वही कि कभी कभी ऐसे बच्चे कभी मस्ती करते हैं या फिर कभी कभी पढ़ाई नहीं करते, टेस्ट में नंबर कम आते हैं, होमवर्क कभी कभी रह जाता है उनका, इसलिए थोड़ा। तो आपको भी मिला है पनिशमेंट? मैं भी खाया हूँ, बहुत बार पनिशमेंट खाया हूँ। अभी रिसेंटली। अच्छा, रिसेंटली खाया एग्जाम के पहले? तो आपने कौन से बुक रेफर किए थे एग्जाम के लिए? जैसे मुझे बुक खत्री सर ने मुझे रेफर किए थे बुक। फिजिक्स के लिए HC वर्मा, अभी फिलहाल मेंस के लिए, और अगर आपको एडवांस करना हो तो DC पांडे बुक है, उनकी बुक बहुत अच्छी है। मैथ्स के लिए अमित अग्रवाल की बुक और SK गोयल, ये 2 मैथ्स के लिए, और केमिस्ट्री के लिए K कुमार और OP टंडन, ये बुक्स मुझे रेफर किए थे सर ने।